हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एक साल के यूपी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। एक साल क्या, आई वुड से कि हम 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर कवर करेंगे। और ये वीडियो आपके आर ओ एंड यूपी पीसीएस प्री के लिए सफिशिएंट है। तो आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स चाहे कहीं से भी कवर कर रहे हो, बट फॉर यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर दिस वीडियो इज़ इनफ। नाउ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमको पढ़ना कैसे है। देखो, मैंने दो टाइप से करंट अफेयर्स को कवर किया है। एक यूपी का डिस्ट्रिक्ट वाइज और दूसरा जो है यूपी का जर्नल है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में जो जो काम हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो जो भी न्यूज़ आई है पिछले 1-1.5 साल में, हम यहाँ पे उसको मैप वाइज देखेंगे। इसके बाद जो यूपी के जर्नल न्यूज़ है उसको हम यहाँ देखेंगे। रिवाइज आपको कैसे करना है, आई वुड से कि आप इसका पीडीएफ निकाल लेना। मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाल दूंगा और इसका प्रिंट आउट मत निकालना। जब भी आपको ये रिवाइज़ करना होगा तो आप इस वीडियो के थ्रू रिवाइज़ कर सकते हो, और 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लोगे तो अपने आप ही आप चीज़ों को रिवाइज़ कर पाओगे। द रीज़न मैं आपको इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए मना कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने लिखी है वो डिफरेंट कलर से लिखी है, और मैंने कोशिश किया है कि जो सेम चीज़ें हैं, जो सेम न्यूज़ है, उनको मैं सेम कलर से डिनोट करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है प्लेज स्कीम। उस प्लेज स्कीम के अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क को प्रमोट कर रही है, और टोटल ऐसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं। फर्स्ट फेज़ में 3 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया था, उसके बाद सेकंड फेज़ में फिर से 3 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया। तो ऐसे टोटल फेज़ 1 और फेज़ 2 को मिला के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप किया जाएगा। उनको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से डिनोट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सहारनपुर में खुलेगा, उसके बाद आप यहाँ पे देखो एक कानपुर देहात में खुलेगा, और एक अलीगढ़ में। तो सारे जो है वो ब्लू कलर से लिखा गया है। इसीलिए जब आप इसको प्रिंट आउट निकाल लोगे और इसका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकालोगे तो पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे देखो, जितने भी डिस्ट्रिक्ट ग्रीन कलर से हाईलाइट किए गए हैं वो स्मार्ट सिटीज़ में आते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, जैसे आपका सहारनपुर हो गया स्मार्ट सिटी, अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, मुरादाबाद हो गया, बरेली हो गया, कानपुर, लखनऊ, इसके बाद आपका वाराणसी, प्रयागराज। ये आपके स्मार्ट सिटीज़ हैं और इनको मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सहारनपुर से स्टार्ट करते हैं। तो सहारनपुर में कंट्री का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा, और सहारनपुर में यूपी गवर्नमेंट की स्कीम प्लेज जो है, प्लेज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, शामली को मिला के टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट ने 100% डिजिटल पेमेंट अचीव कर लिया है। बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं हम उनको सब्सिक्वेंट डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे। अगर मैं अभी आपको नाम बताऊं तो एक फतेहपुर हो गया, उसके बाद कन्नौज हो गया, अमरोहा हो गया, वाराणसी हो गया, शामली हो गया, महाराजगंज हो गया, देवरिया हो गया और बहराइच हो गया। तो ये आपको टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने 100% डिजिटल पेमेंट अचीव किया है। इसके बाद हम मुजफ्फरनगर देखते हैं। यहाँ पे कंट्री का मोस्ट एडवांस काऊ शेड बनाया जाएगा, गौशाला बनाई जाएगी। नेक्स्ट मेरठ के गजक को जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ यूपी के 3 टीचर्स ऐसे हैं जिनको नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया है। उसमें से एक सुधांशु शेखर जो है वो मेरठ के हैं, बाकी 2 फतेहपुर और बुलंदशहर के हैं। जब हम फतेहपुर और बुलंदशहर देखेंगे तब बाकी 2 के नाम देखेंगे। नेक्स्ट देखो, गाज़ियाबाद में सबसे पहला आरआरटीएस सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा। आरआरटीएस क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि दिल्ली गाज़ियाबाद टू मेरठ जाएगी। इस कॉरिडोर का नाम रैपिड एक्स है। 20 अक्टूबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया, और ये कॉरिडोर टोटल 82.15 किलोमीटर लॉन्ग है। तो आप ये याद रखना, ये डेट याद रखना, प्लस ये रैपिड एक्स याद रखना। गाज़ियाबाद जल जीवन सर्वेक्षण अवार्ड में 2nd प्लेस अचीव किया इन हाई अचीवर कैटेगरी। तो आप याद रखना, 2nd प्लेस गाज़ियाबाद ने अचीव किया इन हाई अचीवर कैटेगरी एट जल जीवन सर्वेक्षण अवार्ड। नेक्स्ट, जीटीबी नगर। यूपी देश का पहला राज्य बन गया जहाँ पे टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। एक नोएडा में है, एक कुशीनगर में है, एक लखनऊ में है, एक वाराणसी में है और एक अयोध्या में है। सबसे लेटेस्ट आपका अयोध्या वाला है। इसके बाद यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो नोएडा में आयोजित हुआ। नोएडा में ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जाएगी। नोएडा में ही नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर बनेगा। साउथ इंडिया में तो बहुत से डेटा सेंटर हैं, बट नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर नोएडा में बनेगा। नोएडा में ही पहला सेमीकंडक्टर पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा, और नोएडा में ही नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट गारमेंट फेयर हेल्ड हुआ। नेक्स्ट आप देखो, नोएडा में ही आपकी फिल्म सिटी है। इसके बाद हम बुलंदशहर देखते हैं। तो जो हमने यहाँ बात की थी कि 3 टीचर्स को नेशनल अवार्ड मिला है, नेशनल टीचर अवार्ड मिला है,
उसमें से एक बुलंदशहर के भी हैं, उनका नाम है चंद्र प्रकाश अग्रवाल। तो आप ये नाम याद रखना, प्लस ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये याद रखना। बुलंदशहर जल जीवन मिशन में टॉप किया है और थर्ड प्लेस जो है वो बरेली को मिला है। तो पहला प्लेस आपका बुलंदशहर हो गया, थर्ड प्लेस हो गया बरेली। नेक्स्ट देखो हापुड़। हापुड़ में आईआईटी कानपुर द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसके थ्रू जो नीम रिवर है उसकी रिवाइवल की बात हो रही है। तो आपको याद रखना है कि नीम रिवर कहाँ है, हापुड़ में है, और ये प्रोजेक्ट किसके थ्रू चलाया जा रहा है, तो आईआईटी कानपुर द्वारा। नेक्स्ट अमरोहा। अमरोहा भी 100% डिजिटल पेमेंट अचीव कर लिया है। अमरोहा के ढोलक को जीआई टैग मिला है। इसके बाद आपको याद होगा कि मोहम्मद शमी के वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस के बाद उनके गांव में एक मिनी स्टेडियम बनाने की बात की गई थी। तो वो गांव कहाँ पे है, अमरोहा में है, और उस गांव का नाम क्या है, सहसपुर अलीनगर विलेज। ना इसके बाद हम देखते हैं मथुरा। मथुरा में ऑल गर्ल सैनिक स्कूल खुलेगा एट वृंदावन, और मथुरा में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल बर्थ एनिवर्सरी फेयर आयोजित किया गया। इसके बाद आगरा देखते हैं। आगरा को कंट्री का थर्ड बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है। तो आप याद रखना कि टोटल जितनी स्मार्ट सिटीज़ हैं उसमें से आगरा कौन से प्लेस पे है, तो थर्ड नंबर पे है। आगरा में ही इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का रीजनल ऑफिस है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो लीमा पेरू में है, बट उसका रीजनल सेंटर यूपी में कहाँ पे है, आगरा में है। यूपी गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी 3-4 सिटीज़ को स्मार्ट सिटी का टैग देती है, उसमें एक आगरा है, बाकी एक वीएनएस है। आगरा में ही रेल हेरिटेज पार्क खुला है। यूपी में टोटल 4 जगह सॉफ्टवेयर टेक पार्क है, जिसमें से एक आगरा है, बाकी 3 कहाँ पे है, बरेली में है, गोरखपुर में है और वीएनएस में है। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट आगरा में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर खोलेगी। देखो कन्वेंशन सेंटर यूपी गवर्नमेंट कई जगह खोल रही है, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आगरा में ही एक यूनिटी मॉल खोला जाएगा। यूनिटी मॉल बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको एक छत के नीचे ही सब कुछ मिलेगा। तो एक आगरा में खोला जाएगा, एक लखनऊ में खोला जाएगा और एक वाराणसी में खोला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इटावा। इटावा में यूपी का पहला शीप गोट रियरिंग ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। तो यूपी में जो पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा, इटावा में खोला जाएगा। नेक्स्ट आप देखो झांसी में। झांसी में बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी डेवलप करेगी। झांसी में ही एनडीआरएफ का रीजनल रिस्पांस सेंटर है, एक झांसी में है और एक बरेली में है। इसके बाद झांसी में ही मेजर ध्यानचंद म्यूजियम खोला जाएगा, तो इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट ललितपुर। ललितपुर में ही पहला फार्मा पार्क खोला जाएगा और यहाँ पे बल्क ड्रग पार्क डेवलप किया जाएगा, जिसके थ्रू जेनरिक मेडिसिन की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाएगी। बुंदेलखंड को इनफैक्ट यूपी को साउथ एशिया का एज अ मेडिकल हब डेवलप किया जाएगा। ना हमने क्या क्या कवर कर लिया, ललितपुर कवर कर लिया, झांसी कवर कर लिया हमने। हमीरपुर में देखो वर्ल्ड का पहला वाटर यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी और इंडिया का नहीं, ये वर्ल्ड का पहला वाटर यूनिवर्सिटी होगा जो हमीरपुर में खोला जाएगा, इसको ध्यान रखना आप। नेक्स्ट बांदा का जो शजर स्टोन है उसको जीआई टैग मिला है, और बांदा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है जिसका नाम है कलंजर फेस्टिवल, उसको स्टेट फेयर का टैग मिला है। इसके बाद हम फतेहपुर देखते हैं। तो जो 3 टीचर है जिनको नेशनल टीचर अवार्ड मिला है उसमें से तीसरे टीचर जो हैं वो फतेहपुर के हैं, उनका नाम है आशिया फारूकी, और फतेहपुर जो है वो भी 100% डिजिटली इक्विप्ड हो गया है। नेक्स्ट कानपुर देखते हैं। जैसे एनसीआर होता है उसी के तर्ज पे यूपी में एससीआर बनाया गया है जिसका नाम है स्टेट कैपिटल रीजन। इसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक आपका कानपुर हो गया, दूसरा उन्नाव हो गया, तीसरा रायबरेली हो गया, उसके बाद लखनऊ हो गया, हरदोई हो गया, बाराबंकी हो गया और ये सीतापुर भी हो गया। ये भी आपका एससीआर में आता है। तो ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए वो एससीआर में आते हैं। इसके बाद देखो कानपुर में ही एक सफ़ेद कलर के वल्चर को रेस्क्यू किया गया है, हिमालयन वल्चर है वो। इसके बाद कानपुर में ही नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, ये भी पीवाईक्यू में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखना। कानपुर देहात की बात हमने कर ही ली थी कि यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जा रहा है अंडर प्लेज स्कीम। हमने वेस्ट का सब कुछ कवर कर लिया। लेट अस सी कन्नौज की बात करते हैं। कन्नौज भी 100% डिजिटली पेमेंट इक्विप्ड हो गया है और कन्नौज में ही पहला अरोमा पार्क स्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट हरदोई एससीआर का पार्ट है, इसको हमने देख ही लिया है। हरदोई में ही इंडिया की बिगेस्ट पेंट फैक्ट्री लगाई जाएगी, इसको याद रखना आप। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पीएम मित्र पार्क स्कीम है टेक्सटाइल के लिए, एक मित्र पार्क आपका हरदोई में स्टेब्लिश किया जाएगा और दूसरा लखनऊ में स्टेब्लिश किया जाएगा।
नेक्स्ट हम बरेली देखते हैं। बरेली के फरमान हसन खान को भारत गौरव रत्न मिला है। तो याद रखना आपकी फरमान हसन खान कहाँ से बिलोंग करते हैं, बरेली से। बरेली का ही एक अन्नपूर्णा मॉडल है जो कि बहुत फेमस हुआ है और उसको पूरे यूपी में रेप्लिकेट करने की बात हो रही है। तो अन्नपूर्णा मॉडल कहाँ पे है, बरेली में है। इसके बाद बरेली में एनडीआरएफ का रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर है, दूसरा आपका झांसी में है। नेक्स्ट बरेली का एक विलेज है भरतौल विलेज, वो यूपी का पहला विलेज है जहाँ पे 100% आरओ वाटर की अवेलेबिलिटी है, प्लस वो यूपी का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज है। नेक्स्ट पीलीभीत। पीलीभीत में ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट का वर्कशॉप कंडक्ट किया गया। इसी वर्कशॉप में स्टॉर्क सेंसस 2023 रिलीज़ किया गया। पीलीभीत में भी एक फार्मा पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके बाद देखो आप लखीमपुर खीरी। इफ़को का जो नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट है वो लखीमपुर खीरी में है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक लिक्विड प्लांट है। नेक्स्ट एक हाथरस है। हाथरस के एसाफिटिडा को जीआई टैग मिला है। एसाफिटिडा को हिंदी में हींग कहते हैं। और आप मुझे ये कमेंट करके बताना कि जो हींग है वो प्लांट के किस पार्ट से बनता है। ये यूपी पीसीएस में पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम डायरेक्टली लखनऊ पे आते हैं। 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे बहुत स्कीम लॉन्च हुई है, जहाँ से आपको मैक्सिमम प्रोजेक्ट मिलेगा। एक लखनऊ हो गया, एक आपका वाराणसी हो गया, इसके बाद गोरखपुर से भी काफ़ी स्कीम निकली है, आपका जीटीबी नगर हो गया। लखनऊ में पहला एआईसीटी डेवलप किया जाएगा। लखनऊ में यूपी का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। इसके बाद लखनऊ में पहला एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर खोला जाएगा। पेडियाट्रिक मतलब जहाँ पे बच्चों का इलाज होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इलाज होता है। कहाँ पे ये सेंटर खुलेगा, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। लखनऊ से ही फ्री एलपीजी रिफिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लॉन्च किया गया। लखनऊ में एक नेवल म्यूजियम इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसको याद रखना। संस्कृति महोत्सव का जो क्लोजिंग सेरेमनी था उसको लखनऊ में हेल्ड किया गया। लखनऊ में आपका यूनिटी मॉल खुलेगा। लखनऊ में एक एबीसी सेंटर खुलेगा, एनिमल बर्थ कंट्रोल, और इसको रन कौन करेगा, तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड रन करेगा। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। लखनऊ खेलो इंडिया वुमेन जूडो लीग में फर्स्ट पोजीशन अचीव किया है। लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव आयोजित हुआ, और ये कहाँ आयोजित हुआ, तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। नेक्स्ट आप देखो मिशन शक्ति, जो कि यूपी गवर्नमेंट की बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है। इसके थ्रू जो भी महिलाएं हैं उनको एम्पावर किया जाता है। इसका 4th फेज़ लखनऊ से स्टार्ट किया गया और ये 14 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट किया गया था, इसको याद रखना आप। 20वां नेशनल बुक फेयर लखनऊ में आयोजित हुआ और इसका थीम था ज्ञान कुंभ। लखनऊ में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को आयोजित किया गया। लखनऊ में ही इंडिया का पहला अर्बन नाइट सफारी स्टार्ट किया गया। कहाँ स्टैब्लिश किया गया, तो कुकरेल जू में, इसको याद रखना, यह इंपॉर्टेंट है। लखनऊ के ही नदरगंज एरिया में आईटी हब बनाया जाएगा। लखनऊ में ही आपका पहला सीड पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा और पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी गवर्नमेंट लखनऊ को एज अ मैग्नेट सिटी डेवलप कर रही है। मैग्नेट सिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ताकि बाकी स्टेट से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए। लखनऊ में ही 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को इनॉग्रेट किया गया। लखनऊ में ही पहला म्यूजिकल पार्क खोला जा रहा है। पहला स्किन बैंक खोला जा रहा है। इसके बाद कंट्री का पहला लिटरेसी म्यूज़ियम खोला जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप कि पहला लिटरेसी म्यूज़ियम कहाँ खोला जा रहा है, तो लखनऊ में खोला जा रहा है। लखनऊ में ही कंट्री का पहला नेवल ब्रेवरी म्यूज़ियम खोला जा रहा है। तो ये सारे स्कीम्स, ये सारे इनिशिएटिव, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लखनऊ से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रायबरेली एससीआर का पार्ट है। इसके बाद अमेठी देखते हैं। अमेठी में देखो एक कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और रशिया के हेल्प से हम यहाँ पे कलाशनिकोव AK-203 राइफल फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो याद रखना आप कि ये फैक्ट्री किसके हेल्प से इस्टेब्लिश हो रही है, तो रशिया के हेल्प से। अमेठी में ही साउथ एशिया का सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट खोला जा रहा है। इसको याद रखना आप कि साउथ एशिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं, साउथ एशिया का सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट कहाँ खोला जा रहा है, तो अमेठी में खोला जा रहा है। नेक्स्ट अयोध्या देखते हैं। अयोध्या में तो बहुत सी स्कीमों के भरमार लगे हुए हैं, बट जो मेजर स्कीम्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको देखते हैं। तो अयोध्या में ही पहला सोलर सिटी डेवलप किया जा रहा है। अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि। अयोध्या से 2 अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च किया गया। इसमें से जो पहला अमृत भारत ट्रेन है वो बिहार के दरभंगा से अयोध्या होते हुए आनंद विहार जाएगा। आनंद विहार मतलब दिल्ली। आपने ये तो देखा ही होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी मीरा मांझी के घर विजिट किए थे, जो कि उज्ज्वला स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके 100 बेनिफिशियरी हैं। तो आप ये नाम याद रखना और ये स्कीम याद रखना। राम वन गमन मार्ग कहाँ पे है, तो अयोध्या में है, काफ़ी ऑब्वियस है। टेम्पल म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा, अयोध्या में खोला जाएगा। इसके बाद प्लास्टिक वेस्ट टू फ्यूल प्लांट कहाँ ओपन किया जाएगा, तो अयोध्या में ओपन किया जाएगा।
ये आपके अयोध्या के स्कीम हो गए। इसके बाद हम देखते हैं चित्रकूट। चित्रकूट की जगत गुरु राम भद्रेश्वराचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी को स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, तो ये आप नाम याद रखना। इसके बाद यहाँ पे श्री राम लोक भवन खोला जाएगा। नाम से आपको लग सकता है कि ये अयोध्या में खोला जाएगा, बट ये चित्रकूट में खोला जाएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा बाकी 3 कौन कौन से हैं, तो दुधवा में है, पीलीभीत में है और अमानगढ़ में है। नेक्स्ट आप ये याद रखना कि यूपी में जो टाइगर की संख्या है वो पिछले 4-5 सालों में बढ़ गई है। पहले 173 थी, अब ये बढ़ के 205 हो गई है। इसके बाद हम प्रयागराज देखते हैं। तो प्रयागराज में यूपी की चौथी लार्जेस्ट जेल है। बाकी 3 कहाँ पे है, एक जीटीबी में है, एक लखनऊ में है, एक बरेली जेल है। इफ़को की नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट 2 जगह खोला गया है, एक बरेली में और एक प्रयागराज में है। 91st इंडियन एयरफोर्स डे कहाँ सेलिब्रेट किया गया था, प्रयागराज में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद स्टेट का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ ओपन किया गया है, तो प्रयागराज में। नेक्स्ट मिर्ज़ापुर देखो, 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे ट्राइबल म्यूज़ियम खोला गया है। उसमें से आपका एक मिर्ज़ापुर है, दूसरा सोनभद्र है, यहाँ भी ट्राइबल म्यूज़ियम खोला गया है। और ट्राइबल म्यूज़ियम के साथ साथ यहाँ पे अल्ट्रा क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट भी खोला गया है। नेक्स्ट वाराणसी। वाराणसी में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। वाराणसी में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। वाराणसी में ही काशी तमिल संगमम आयोजित किया गया है एट नमो घाट। यूपी का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गंजारी विलेज में खोला जा रहा है, जो कि वाराणसी में है। पहला 2 कहाँ पे है, एक कानपुर में है ग्रीन पार्क, दूसरा एकनाथ स्टेडियम लखनऊ में है। तो ये 3 क्रिकेट स्टेडियम हो जाएंगे यूपी में। वाराणसी में ही इंडिया का बिगेस्ट फेट विलेज खोला गया है। इसके बाद वाराणसी में ही वाटर मेट्रो स्टार्ट की जाएगी। यूथ 20 समिट जो है वो वाराणसी में आयोजित किया गया। वाराणसी में ही एक यूनिटी मॉल खोला जाएगा। यहाँ पे आप देखो, पहला बोन बैंक जो है वो यूपी में खोला गया है एट बीएचयू। और पहला कोल टू मीथेन गैस प्रोजेक्ट जो है वो भी बीएचयू के द्वारा ही हैंडल किया जा रहा है। बीएचयू में ही फर्स्ट स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला जा रहा है। और बीएचयू में ही नेशनल एजिंग सेंटर स्टैब्लिश किया जा रहा है। ये देश का तीसरा एजिंग सेंटर है। इसके अलावा 2 कहाँ पे हैं, एक एम्स में है और दूसरा मद्रास मेडिकल कॉलेज। वाराणसी में ही सेकंड फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन स्टैब्लिश किया जा रहा है, कहाँ पे, रविदास घाट। फर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है, तो वाराणसी में। वाराणसी भी 100% डिजिटली पेमेंट इक्विप्ड हो गया है। इसके बाद ये आपने सुना ही होगा, न्यूज़ में, काफ़ी न्यूज़ में था, जो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज शिप है उसका नाम क्या है, गंगा विलास। और कहाँ इसको इनॉग्रेट किया गया है, तो वाराणसी। तो ये कुछ स्कीम्स वाराणसी के हैं। इसके बाद आप गाज़ीपुर देखो, तो गाज़ीपुर जो है वो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक लाया है इन हायर एजुकेशन कैटेगरी। याद रखना आप कि गाज़ीपुर को फर्स्ट रैंक मिला है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के हायर एजुकेशन कैटेगरी में। नेक्स्ट आजमगढ़। आजमगढ़ में डॉपलर रडार को इंस्टॉल किया जाएगा। इसके बाद हम गोरखपुर देखते हैं। तो गोरखपुर में 19 हेल्थ एटीएम को इनॉग्रेट किया गया। सौम्या माथुर फर्स्ट वुमेन जीएम बनी है ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो गोरखपुर में है। गोरखपुर में एक्वा पार्क को इस्टेब्लिश किया जाएगा 100 करोड़ की लागत से। गोरखपुर में ही कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल कैंपेन को लॉन्च किया गया। गोरखपुर में ही तत्व प्लास्टिक पाइपलाइन लॉन्च की गई। और गोरखपुर का एक फ्रूट है जिसका नाम है पनियाला फ्रूट, उसको जीआई टैग मिला। इसके बाद यहाँ देखो आप, यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो गोरखपुर में। एक आप महिला विद्यालय याद करना, दूसरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जाएगा, तो कुशीनगर में। और कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो महाराजागंज। महाराजागंज में हमने देख लिया कि एक ट्राइबल म्यूजियम है, प्लस महाराजागंज भी 100% डिजिटली इक्विप्ड हो गया है। इसके बाद बस्ती। संसद खेल महाकुंभ कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, तो बस्ती में ऑर्गेनाइज हुआ। नाउ आई थिंक कि हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर कवर कर लिया है। अब हम जनरल करंट अफेयर देखते हैं यूपी का। आप इस वीडियो को 1-2 बार सुन लेना और इस पीडीएफ को 1-2 बार देख लोगे तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट के करंट अफेयर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, सब आपके जहन में बैठ जाएगा। नाउ हम यूपी का जनरल करंट अफेयर देखते हैं। तो यूपी के 4 सिटीज़ में G20 का आयोजन हुआ, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। यूपी में कितने टोटल अमृत भारत स्टेशन डेवलप किया जाएंगे, तो 150। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रेम कुमार मलिक को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है। सौम्या मिश्रा जो कि लखनऊ से बिलोंग करती हैं, उन्होंने कनाडा में मिलेट फेयर ऑर्गेनाइज किया एंड स्वराज स्वतंत्रता की गाथा ऑर्गेनाइज की।
नेक्स्ट आप देखो, जैसा पार्लियामेंट बना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उसी के तर्ज पे यूपी गवर्नमेंट भी यूपी के असेंबली को रिनोवेट करेगी बाई 2027। यूपी ने अपनी पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च कर दी है, इसको याद रखना। यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक यूपी में जितने भी सरकारी व्हीकल हैं उनको इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया प्लस यूपी गवर्नमेंट, ये दोनों मिलके यूपी गुणवत्ता संकल्प लॉन्च किए हैं। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हो यूपी क्वालिटी मिशन। यूपी का जो स्टेट एक्वेटिक एनिमल है वो है गैंगेटिक डॉल्फिन। आप इसका स्टेटस देख लेना कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या फिर एंडेंजर्ड है, प्लस ये किस रिवर में पाई जाती है। नाम से पता चल रहा है कि गैंगेटिक डॉल्फिन है। इसको हम लोग सूसू भी कहते हैं। बुंदेलखंड रीजन में टोटल कितने सोलर पार्क डेवलप किए जाएंगे, तो 8 बिल्ट होंगे। नेक्स्ट देखो, यूपी में जो ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर है उसको कौन डेवलप कर रहा है, लाइफ केयर टेक। नाम याद रखना, ये कहाँ की कंपनी है, तो यूके बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट आप देखो, यूपी गवर्नमेंट एंड साउथ कोरिया गवर्नमेंट एक पैक्ट साइन की है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड कल्चरल अफेयर। इसके बाद देखो, यूपी कैबिनेट 5 यूनिवर्सिटी के प्रपोजल को अप्रूव कर दिए। कहाँ कहाँ 5 यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे, तो आगरा हो गया, कानपुर, बरेली, अयोध्या एंड हापुड़। सोलर एक्सप्रेसवे किस एक्सप्रेसवे का पार्ट है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पार्ट है। यूपी में जो लॉजिस्टिक पार्क ओपन हो रहा है वो किसकी हेल्प से ओपन हो रहा है, तो नीदरलैंड की हेल्प से ओपन हो रहा है। याद रखना आप। 100 घंटे में 100 किलोमीटर रोड बनाने का जो रिकॉर्ड बना है वो किस एक्सप्रेसवे बना है, तो गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। इसके बाद जगदीश पिल्लई जो कि वाराणसी के हैं, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट सिंगिंग ऑफ रामचरितमानस। तो रामचरितमानस को सबसे ज़्यादा देर तक गाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, जगदीश पिल्लई, जो कि वीएनएस से बिलोंग करते हैं। दीदी कैफ़े बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 17 दीदी कैफ़े खोला जाएगा और ये कैसे रन किया जाएगा, तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू रन किया जाएगा। सबसे पहला दीदी कैफ़े कहाँ खोला गया है, वाराणसी में खोला गया है। दीदी कैफ़े में बेसिकली क्या होगा कि लो कॉस्ट पे कम पैसे में जो हम्बल बैकग्राउंड के लोग हैं वो भोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जिसने डिजिटल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है फॉर चिल्ड्रंस। इसके बाद देखो, डॉक्टर रजनीश दुबे को स्कॉच अवार्ड मिला है। किस लिए मिला है, तो जो कैटल्स में लंपी डिजीज़ होता है उसको कंट्रोल करने के एफर्ट्स के लिए। डॉक्टर अमिया कुमार समल जो हैं, जो कि बीएचयू के प्रोफेसर हैं, उनको नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। यूपी पुलिस का एक सॉन्ग काफ़ी फेमस हो रहा होगा, शायद आपने सुना भी होगा। उसको किसने लिखा है, तो रितेश राजवाड़ा ने लिखा है। नेक्स्ट देखो, यूपी केसरी, कुमार, वीर अभिमन्यु, ये सारे अवार्ड्स किससे रिलेटेड हैं, तो ये कुश्ती से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आप देखो, प्लेज स्कीम जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जाएगा और जो भी डेवलप किया जाएगा उसमें 75% जो रहेगा वो एमएसएमई के लिए रिजर्व रहेगा। 3 यूनिटी मॉल खोले जाएंगे, हमने देख ही लिया, आगरा में, वीएनएस में और लखनऊ में। यूपी की एफडीआई पॉलिसी कब से कब तक के लिए लागू की गई है, तो 1 नवंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2028 तक। यहाँ देखो, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क है वो कहाँ कहाँ ओपन किया गया, अलीगढ़ में, सहारनपुर में, कानपुर देहात, इसके बाद झांसी में, हापुड़ में और संभल में। ये 6 जगह है। यूपी को स्मार्ट सिटी मिशन अवार्ड में कौन सा प्लेस मिला है, 3rd प्लेस मिला है, इसको याद रखना। यूपी 100% ओडीएफ प्लस स्टेटस अचीव कर लिया इन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो आप याद रखना कि ये ग्रामीण में 100% ओडीएफ प्लस स्टेटस अचीव किया है। नेक्स्ट आप देखो, यूपी जो है वो टॉप किया है इन प्रोवाइडिंग वाटर कनेक्शन अंडर जल जीवन मिशन। तो जितने भी स्टेट हैं इन जल जीवन मिशन, उसमें जो यूपी है वो टॉप किया है इन प्रोवाइडिंग वाटर कनेक्शन। यूपी का सीएम ग्रिड स्कीम किससे रिलेटेड है, तो सिटी के जो रोड्स हैं उनको इम्प्रूव करने से। नाम से आपको लगेगा कि ये पावर ग्रिड से रिलेटेड है, बट ये सिटी के जो रोड्स हैं उनको इम्प्रूव करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो, इसको हमने देख ही लिया है कि लखनऊ को 1st प्लेस मिला इन खेलो इंडिया वुमेन जूडो लीग में। यूपी गवर्नमेंट और हिंदुजा ग्रुप मिलके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम बैटरी प्रोड्यूस करेंगे। यूपी में निफ्ट का 2nd कैंपस वीएनएस में खुला है, वीएनएस मतलब वाराणसी। जो पहला कैंपस है वो कहाँ पे है, तो रायबरेली में है। यूपी में 8 नवंबर 2023 से हलाल मीट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यूपी में टोटल कितने सॉफ्टवेयर टेक पार्क हैं, मेरठ में, प्रयागराज में, कानपुर में, नोएडा में और लखनऊ में। ये फंक्शनल हैं। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर पार्क हैं जो प्रपोज्ड हैं, बट ये ऑलरेडी फंक्शनल हैं। यूपी जो है वो सेलफोन की प्रोडक्शन में, मोबाइल की प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है। जितना टोटल सेलफोन बनता है उसका 40% प्रोडक्शन जो है वो यूपी में होता है। नेक्स्ट आप देखो, गंगा एक्सप्रेसवे के अलावा कितने इंडस्ट्रियल सिटी डेवलप किए जाएंगे, तो टोटल 11 सिटीज़। इसके बाद
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, तो 57 डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट, लेट श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। यूपी में टोटल कितने एक्सप्रेसवे हैं, 6 एक्सप्रेसवे हैं, इसको याद रखना आप। यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये किससे रिलेटेड है, टू मेक डॉटर्स ऑफ अंडर प्रिविलेज सेल्फ रिलायंट। यूपी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद मथुरा वृंदावन को 2041 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन डेस्टिनेशन बनाने का टारगेट है। 26वें नेशनल यूथ फेस्टिवल में यूपी को लोकगीत जॉनरे में फर्स्ट प्लेस मिला है और ये फेस्टिवल कहाँ हेल्ड हुआ था, हुबली कर्नाटका में। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट का एक पहचान पोर्टल है, इस पोर्टल के थ्रू आप ये देख सकते हो कि यूपी गवर्नमेंट के कौन कौन से कॉलेजेस को मान्यता प्राप्त है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूपी करंट अफेयर्स। आप इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यूपी करंट अफेयर्स के लिए, यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर के लिए ये वीडियो मोर देन इनफ है। 2-4 बार आप इसी वीडियो के थ्रू रिवाइज कर लेना, सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा।